नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, ये दिवाली महंगाई वाली। जी हाँ, एक तरफ त्योहारों की खुशी है तो दूसरी तरफ है बढ़ती हुई महंगाई। त्योहार के इस सीजन पर महंगाई की मार ने आम आदमी की खुशियों पर ग्रहण सा लगा दिया है। लोगों के घर का पूरा बजट बिगड़ गया है। फल सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो खाने पीने की जो बाकी चीजें हैं वो भी काफी हद तक महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में इस दिवाली आम इंसान कैसे खुशियां मनाएं, क्योंकि मिठाई की मिठास पर तो महंगाई का ग्रहण लग चुका है। देखिए पूरी रिपोर्ट। महंगाई हो गई है। ₹100 पे 2 रुपए नहीं आ रहे, उसमें हमारी लेबर भी है। बहुत दिक्कत है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पता नहीं आगे और क्या होगा। फल और सब्जियों के दाम आसमान पर। इतनी महंगाई है, कुछ कहने की बात नहीं। आप देखिए, ये शिमला मिर्च 100 रुपए किलो है, कहाँ 30 रुपए 20 रुपए किलो बिकता था सर। आज इतनी महंगाई है। आलू 40 रुपए किलो हो गया, कहाँ 10 रुपए किलो बिकता था। बताइए कितना आप ले रहे हैं? इससे कितना लेते थे आप? पहले तो 5 किलो 10 किलो लेते थे, आज ये हालात आ गए, आधा किलो में काम चलाना पड़ता है। खाने के तेल ने बिगाड़ा घर के बजट का खेल। क्या करें, महंगाई इतनी बढ़ गई। कड़वा तेल 200 रुपए किलो है, रिफाइंड 160 रुपए किलो है। जो तेल 100 रुपए किलो था आज 200 रुपए किलो है। आज वो 200 रुपए किलो, बताइए कितने घर चलाएं। 2 बच्चे हैं। दिवाली से पहले ही महंगाई ने निकाला दीवाला। पूरा दिवाली का त्यौहार आने वाला है, उसके बाद से जो है गैस की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सब्जियों की कीमत बढ़ गई है और इस लॉकडाउन में कमाई भी सबकी कम हो गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जिसकी कम कमाई है, जिसकी कम आमदनी है, उसके घर की तो बुरा हाल है कि कैसे कोई इस त्यौहार को अच्छे से मना पाएगा। आम आदमी का दर्द आप समझ सकते हैं। घर का बजट बिगड़ गया है, खाने की थाली पर महंगाई की मार पड़ रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि त्योहारों की खुशियां मनाई जाएं या फिर महंगाई के हंटर से घर के बजट को बचाने की तैयारी करें। कितने कस्टमर आवाज आते हैं? अरे आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, पहले से 10% 15% आते हैं, पहले आते हैं 100%। जो मजदूरी करता है किसान, 400 रुपया 300 जो मिल रहा है, आज उसके पास शाम को आए तो उसके बाद राशन का व्यवस्था नहीं हो पाती। शिमला मिर्च 80 रुपए किलो से बढ़कर 120 रुपए किलो। टमाटर 30 रुपए किलो था, अब 60 रुपए किलो है। आलू पहले 15 रुपए किलो था, अब 30 रुपए किलो है। लौकी 40 रुपए किलो से बढ़कर 100 रुपए किलो हो गई। करेला 40 रुपए किलो था, आज 60 रुपए किलो में बिक रहा है। प्याज की कीमत 30 से 35 रुपए थी, आज 60 रुपए किलो है। त्योहारों का सीजन है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर जो दुकानदार है वो आपको खाली नजर आ रहे होंगे। गिफ्ट आइटम से लेकर परचून का सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन आलम क्या है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ देखिए, स्थिति देखिए कि दुकान पे ग्राहक ही नज़र नहीं आ रहा। सर, इस महंगाई का कितना असर पड़ा है और कितना महंगा हुआ है लगातार? जो महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल बढ़ने से कोई भी ग्राहक मतलब लेने को तैयार नहीं है। अच्छा। हर चीज में आग लगी हुई है, हर चीज में महंगाई हुई है। सर, राशन तो है, चावल की अगर हम बात करें, दाल की बात करें, कितना 50 वाला 100 का हो गया है और हर कोई ग्राहक पकड़ता नहीं है जी। दालों का क्या रेट है? दालें भी सारी 100 से ऊपर है, दालें हैं जी। घर का बजट बिगाड़ने में खाने के तेल का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में सरसों तेल और रिफाइंड ऑयल के दाम 2 गुने हो चुके हैं। सरसों का तेल 190 रुपए लीटर मिल रहा है, जबकि रिफाइंड ऑयल 160 रुपए लीटर मिल रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे तो लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट में आ जरूर रहे हैं, लेकिन दीपावली पर महंगाई का कितना असर देखा जा रहा है, इस बारे में सीधा बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे ही जानेंगे, क्योंकि घर का जो बजट है महिलाओं के ही हाथ में होता है। बाजार में किस तरह की अभी चीज़ें देखी जा रही हैं, महंगाई को लेकर क्या कुछ कहेंगे? महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को है, जो पहले ज़्यादा आइटम्स लेते थे अब उन्होंने थोड़ी कटौती कर दिया है कि नहीं, महंगाई है, फ़र्क तो पड़ रहा है सेल पर भी हमारी। महंगाई तो बहुत है, जो चीज़ें पहले हमें ये कम उसमें रेट में मिलती थी उसका असर तो काफ़ी पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम में लॉकडाउन के बाद भी सामान मिल रहा है मार्केट में, तो काफ़ी फ़र्क है, दामों में भी फ़र्क है और चीज़ों में भी फ़र्क है।
ये सारे सामान की बात करें, अगर ये शुभ दीपावली की बात करें, ये कितने का है ये 180 का बेच रहा है अभी। और पहले कितने का आता था? 120। सीधे तकरीबन 50-60% जो है वो दाम जो है बढ़ चुके हैं। तो ये देखिए, हमने आपको रंगोली की तस्वीरें दिखाई, घर का साज सजावट का जो सामान है वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दाम खासे बढ़ चुके हैं, लोग खासे परेशान हैं और ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि महंगाई हर जगह है। सब्जियों की कीमत बढ़ने की एक बड़ी वजह है लंबा मानसून। आमतौर पर जो मानसून अगस्त के साथ खत्म हो जाता था वो इस बार सितंबर तक चला, जिसका असर फसलों पर पड़ा। दूसरी बड़ी वजह है लगातार बढ़ते डीजल के दाम। डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा बढ़ा है, जिसकी वजह से सब्जियों को मंडियों तक पहुंचाने की लागत बढ़ी और मजबूरन सब्जी व्यापारियों को दाम बढ़ाने पड़े। हाँ सर, 5 रुपए किलो बढ़ा आलू में, 5 रुपए किलो प्याज बढ़ा हुआ है। पहले कितना बिकता था? पहले 30 रुपए प्याज थी, 35 हो गई है। अब जो ग्राहक आ रहे हैं किस हिसाब से सामान खरीदते हैं? अब इसी भाव खरीदना, जो भाव हम दे रहे हैं इसी भाव खरीद रहे हैं, 35 रुपए। पहले कितना लेते थे, आज कितना? पहले ग्राहक 2 किलो लेता था, अब 1 किलो ले रहा महंगाई की वजह से। ठीक है, आलू 35-25 बिकता था, 30 हो गया है। 20 वाला 25 हो गया है। महंगाई बहुत ज्यादा है, इसको कंट्रोल करिए आप लोग। बैठे रहते हैं, हाथ पैर चलते रहते हैं और क्या, धीरे धीरे और क्या। अब पहले भीड़ लगती थी, भीड़ नहीं लगती थी। पहले हमारे यहाँ 3 तराजू तो जाता सामान, अब 1 तराजू नहीं चलता है। इस महंगाई से बचने का एक ही तरीका है, मानसून के प्रभाव से निपटने के बाद मंडियों में आवक बढ़े और डीजल के दाम कम हो, ताकि माल भाड़े में राहत मिले। जब तक ये नहीं होता, शायद तब तक आम आदमी को महंगाई की इस मुश्किल से दो चार होना पड़ेगा। और जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, उस तेजी से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही। ऐसे में सवाल है कि आम आदमी दिवाली की खुशियां मनाए तो कैसे मनाए। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा कि फल सब्जियां महंगी हो गई हैं और जो ज़रूरी सामान है घर का वो महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से ज़रूरी चीज़ों के दाम जो हैं वो दोगुने से अब ज़्यादा हो गए हैं। महंगाई आसमान छूने लगी है, जिसने हर आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया है। कैसे लोग पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से त्राहिमाम कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिवाला खुद ही निकल रहा तो दिवाली क्या मना पाएंगे हम? बिल्कुल दिवाला निकल रहा है भाई साहब, परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। बस महंगाई तो हर चीज़ पे बढ़ रही है भाई, क्या करें। दिवाली नजदीक आ गई है। हर साल इस मौके पर बाजार गुलजार होता है, मगर इस बार महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी है, जिससे हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। त्योहार का मजा फीका हो गया है। भाई बहुत परेशानी हो रही है। जो टंकी पहले 300 में 350 में फुल हो जाती थी, वो 600 में फुल हो रही है, तो जेब पे बहुत असर पड़ा है। पेट्रोल की कीमत 105 रुपये और गैस की सिलेंडर की कीमत हजारों रुपये है। इसकी बहन कौन करेगा? आज मजदूरों की सैलरी 200 रुपये लगाई जाती है और मजदूरों की खर्च कम से कम 500 रुपये है। कहाँ तक झेलेगा? महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, जिन पर लगाम नहीं लग पा रही। हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। लगातार 5वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। अक्टूबर में पेट्रोल 7 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल 8 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इस बार दिवाली पर बम पटाखे फूटे ना फूटे, लेकिन महंगाई का बम जरूर आम जनता पर फूट रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का दौर लगातार जारी है। इस समय हम गाजियाबाद के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। दरअसल आज की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में पेट्रोल के दामों में 34 पैसों की बढ़ोतरी हुई है, यानी पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल के दामों में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डीजल के दाम आज 98 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। ये महंगाई का जो बम है वो लगातार आम जनता पर फूट रहा है और जो लोग यहाँ पेट्रोल भरवा रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, पेट्रोल अनस्टॉप बढ़ता जा रहा है, नॉन स्टॉप? ये पेट्रोल देखिए बढ़ते जा रहा है। आज छोटे आदमी दूध के रेट कहाँ चला गया और फलों सब्जी का रेट बहुत बढ़ गया। महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। दिवाली मना पाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे इस बढ़ती महंगाई में? दिवाली क्या मना पाएंगे? पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से
दिल्ली से लेकर लखनऊ और मुंबई से लेकर भोपाल तक हाहाकार मचा है। देश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो दिल्ली में 109 रुपए 34 पैसे, मुंबई में 115 रुपए 15 पैसे, भोपाल में 118 रुपए 7 पैसे, अनूपपुर में 120 रुपए 89 पैसे, जयपुर में 116 रुपए 67 पैसे, श्री गंगानगर में 121 रुपए 62 पैसे, वहीं लखनऊ में 106 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर है। पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। लखनऊ में आज पेट्रोल 106 रुपए 20 पैसे है, तो वहीं डीजल भी 98 रुपए 50 पैसे है। और डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से घरेलू तमाम जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो भी महंगी हो गई। चाहे वो सब्जियों की बात करें, चाहे वो दालों की बात करें, सब कुछ महंगा होता चला जा रहा है। यही वजह है कि आम लोग इस बात को लेकर नाराज है। हम एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं। आमतौर पर यहाँ पेट्रोल और डीजल लेने वालों की भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ लगभग सन्नाटा है। जो पेट्रोल कर्मी वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई आए। हजरतगंज जैसा इलाका है जहाँ आमतौर पर यहाँ भीड़ देखने को मिलती है, तो लोग इस बात को लेकर काफ़ी नाराज हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से आम आदमी का सफर करना भी महंगा हो गया है। पेट्रोल कार का महीने का खर्च करीब 6,000 रुपए बढ़ गया है, यानी करीब 40% का इजाफा। वहीं डीजल गाड़ियों का खर्च भी करीब 30% तक बढ़ गया है। डीजल की कीमतों की बात करें तो दिल्ली में 98 रुपए 7 पैसे, मुंबई में 106 रुपए 23 पैसे, भोपाल में 107 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर, अनूपपुर में 110 रुपए 11 पैसे, जयपुर में 107 रुपए 98 पैसे, श्री गंगानगर में 112 रुपए 92 पैसे, वहीं लखनऊ में 98 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का सीधा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है, तो बढ़ी हुई कीमतों ने टूर एंड ट्रैवल बिजनेस की कमर भी तोड़ कर रख दी है। जो पहले काम की स्पीड थी अब वो नहीं रही, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि भाई अब ट्रेवलिंग जो है महंगा हो गया है, तो कोई बस से या ट्रेन से जाने की सोचता है। हमारे काम पे लगभग 20 से 30% फर्क पड़ गया है जी। कितना काम डेली आता था और कितना आता होगा? अनुपात में ये मान लें आप, पहले अगर हमारे पास 100% काम था तो अब लगभग 70% काम रह गया। ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही है, जिसका मेन कारण है डीजल और पेट्रोल और गैस, जो महंगाई काफ़ी हो चुके हैं, जिसके कारण माल ढुलाई में लागत लग जाता है, आदमी परेशान है। जब तक डीजल और पेट्रोल की कीमत कम नहीं होंगे ये महंगाई कम नहीं हो सकता है। मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ, डीजल और पेट्रोल को थोड़ा कम करके चले, महंगाई अपने आप कम हो जाएगा, इसका दूसरा कारण नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का लगातार बढ़ना बताया जा रहा है, जो इस वक्त $85 प्रति बैरल पर है। पिछले 2 महीने में क्रूड ऑयल का दाम 20% तक बढ़ गया है, जिसका असर दुनिया भर के पेट्रोल डीजल बाजार पर पड़ रहा है। हालांकि तेल की कीमतों में केंद्र की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों का वैट भी शामिल है, जो करीब 2 गुना है, और इसमें सरकार कटौती कर लोगों को राहत दे सकती है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकारें इससे पल्ला झाड़ती नजर आ रही हैं और आम आदमी परेशान है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, अक्टूबर के महीने में तो 24 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जिसका नतीजा है घर में आने वाली हर वस्तु महंगी हो रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां कल से स्कूल अनलॉक होने जा रहे हैं।